So ladies and my boys, welcome to my channel. ये पाकिस्तानी सिटीज़न यूरोप चला कैसे गया? ये कोर्स सेलर, ये मंजन सेलर पाकिस्तान से बाहर निकला कैसे? मुझे आज भी याद है वो एक कमेंट जो मेरी नज़रों के सामने से उस टाइम गुजरा जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट करने गया हुआ था और वहाँ हमारा स्टे था काफ़ी लंबा। वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आपके सामने आती है और खटकती है, इसलिए वो आपको हमेशा याद रह जाती है, क्योंकि इंसान के दिमाग में अपनी कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट करने के दो तरीके हैं। या तो इतना अच्छा काम कर जो कि वो हमेशा याद रखे, या इतना बुरा काम कर जो कि वो हमेशा याद रखे। तो वो एक कमेंट जिसमें उस लड़के का कहना था कि ब्रो जितना तू दिखाता है अगर उतना कमाता भी है तो वहाँ जाके दिखा जहाँ जाना हर पाकिस्तानी के लिए ख्वाब है। तो ब्रो आई मेड इट। अभी तो फैमिली के साथ सिर्फ एक उम्रा प्लान किया था, तो आई थॉट के कुछ कंट्रीज़ बढ़ा ही लिए जाएँ, एक फ़न भी हो जाएगा और दूसरा कुछ लोगों के रिप्लाईज़ भी कर दिए जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ तीन कंट्रीज़ मैंने डिसाइड किए थे, यूएई, केएसए एंड टर्की। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ तो ब्रो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि मेरा बिलीव है कि जिस दिन आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आ जाएंगी कि मैं भी एक इंसान हूँ, एक ही ब्रेन है, दो हाथ हैं, दो टांगें हैं, तो ब्रो उस दिन मेरा ये फ्लेक्स तुम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन बनेगा। अच्छा, तो इस वीडियो का रीज़न ये था कि हाउ आई मेड टू यूरोप। आप लोगों में से जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो ऐड चलाया था जिसमें मैंने क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि इफ़ यू विल बी वर्किंग इन यूएस रियल एस्टेट यू कैन इजली एंड अप इन यूएसए। तो उस बात से मेरा यही मतलब था कि अगर आप डॉलर्स कमा रहे हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस व्हाइल बीइंग इन योर होमलैंड, आप 90% ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज़ के नोमैड वीज़ा की कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक भी इजीली वीज़ा दे देते हैं। तो यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू डू दैट। यूएस रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है क्योंकि ये मेरे ख्याल से दुनिया की वाहिद ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है आपकी, और ये आपसे ज़्यादा इस टाइम पे दुनिया के 90% कंट्रीज़ को पता है कि ब्रो अगर कोई बंदा ऐसा हमारे पास आता है जो हमारे कंट्री में रहते हुए हमारी इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है बाय अर्निंग इन डॉलर्स, तो आपको वीज़ा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे किसी भी लोकल सिटीज़न की जॉब नहीं खाएगा। He is able to create his own opportunities. You will be the person who will participate to scale their economy. आप अगर monthly 2 to 3,000 US डॉलर्स भी कमा सकते हैं या कमाते हैं तो आपको 90% कंट्रीज इजीली वीज़ा दे देंगे। ये मेरी उस स्टेटमेंट का मतलब था। एंड यू नो ब्रो, लिटरली एवरीथिंग आई अचीव्ड इन माई लाइफ दैट वाज जस्ट इन 1 month। जादूगर हूँ मैं, जो सोचता हूँ हो जाता है। अगर आप लोग भी मेरे बारे में यही सोचते हैं तो ब्रो आई एम सॉरी टू से दैट योर माइंडसेट इज कम्प्लीटली अ बुलशिट। इट्स बीन फकिंग 8 years आई एम कॉन्टिन्यूसली इन स्ट्रगल। मैं कभी अपने फैमिली इवेंट्स में नहीं गया था, कभी दोस्तों के साथ टूर्स पे नहीं गया था, कभी भी दोस्तों के साथ कैफ़ेज़ में बैठ के सब्ज़ बाग नहीं देखे थे, ना करोड़ों के बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हवा में उड़ाए थे। Bro, it's fucking 5 years. I'm following the same shit daily. Same daily routine. उठना है, ऑफिस में बैठना है, सेम चेयर पे for the next 12 to 16 hours. वहीं पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर वहीं पे सो भी जाना। So by following the same fucking routine for the 5 years, इतनी नेटवर्थ है जो कॉन्फिडेंस देती है कि ब्रो यू आर द लीडर, पीपल आर फॉलोइंग यू। और हाँ, ये भी कम्प्लीटली बुलशिट है ब्रो कि अगर तुम्हारा सोशल सर्कल नहीं होगा तो तुम कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे हर जगह पे। जिस दिन अकाउंट में 30 करोड़ पड़े होंगे ना, उस दिन तुम्हारे आसपास लोगों की कमी तो क्या, तुम्हारे अंदर प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी नहीं होगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी गुड रिस्पॉन्सेज आ रहे थे जिसमें वो लड़के, वो बॉयज़ जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे, उनके कमेंट्स यही थे कि ब्रो अगर ऐसी वीडियोस आप वीक में 1 या 2 भी डाल दें
تو وہ ان کو فیول اپ کرنے کے لیے کافی ہیں. سو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ریوائو دس یوٹیوب اکاؤنٹ فار یو گائز, تاکہ ایوری ٹائم اینی آف مائی بوائے, مائی برو, مائی کمپینین فیل ڈپریسڈ, ڈاؤن, تو آپ لوگوں کے فون کی اسکرین پہ ایک نوٹیفیکیشن آنا چاہیے کہ hey ABC, حامد عثمان just posted a video, click this link to fuel up yourself. یہ ویڈیو میں اسی لائن پہ ختم کروں گا کہ in the end we always regret the chances we didn't take. Take the chance or someone else will. Thank you.